तो प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी आईटी फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगी। अगर इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप बहुत कुछ इसमें लगा पाओगे, कॉन्सेप्चुअल चीजें। देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई ए पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके पास में आपने एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बेस्ट किसके थ्रू, किस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो आपको यहां पर फिगर दे रखे हैं 1 2 3। पहला फिगर ये रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कौन सा फिगर ऐसा है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। हालांकि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं और सही आंसर पर कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर में आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से यहां तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को दिख रही हैं, लेकिन यहां से अंदर की तरफ को आते हुए दिख रही हैं। ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को निकलती हैं। इट मींस फिगर 4 तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, तो इसको काट दीजिएगा। तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। अच्छा, कोई एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं। हाँ देखिएगा, इस ऑप्शन को देखिएगा। इस ऑप्शन को देखोगे तो यहां पर रखी हुई है पॉजिटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकली, यहां से बाहर को निकली। अब ये जो स्फीयर है ये इंड्यूस हुआ होगा, तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जिसकी वजह से यहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलती हैं। बट ये तो अंदर की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा, तो इट मींस आपके पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भाई। जैसे ही आपके पास कोई स्फीयर रखा हुआ है तो उस पर इंडक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि स्फीयर से तिरछी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल जाएं। ये रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इस फिगर का जो आंसर है या फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फिगर नंबर 1। और इसको और दूसरे तरीके से सोचते हैं। देखो यहाँ पर हमें इसको सोचना है किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आपके पास अनलिमिटेड मिलेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड मिलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने पॉजिटिव चार्ज यहां लाकर रखी है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलती है, जैसे कि दिख रही हैं। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। अब जब आपने ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर पास में रख ही दिया है, तो ये पॉजिटिव वाला बाई इंडक्शन इस फेस पर इस तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ को अंदर की तरफ को होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर निगेटिव वाली साइड में आप देखोगे तो अगर निगेटिव कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ को होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर, ठीक है। जब आपने इंडक्शन के थ्रू यहां पर निगेटिव चार्ज डेवलप करा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने निगेटिव के अंदर जाते हुए दिखा दी है, तो इंडक्शन की वजह से अगर यहां निगेटिव चार्ज डेवलप हुई है तो इसके अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यही तो होता है भाई आपने यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और ये स्फीयर है, तो स्फीयर का निगेटिव पार्ट तो यहां आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। ये पोलराइजेशन कर दिया इसने, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को निकलती है। तो ये सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न को, ठीक है बच्चों।